कांग्रेस ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से की। सदस्यता कार्यक्रम से प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि उपचुनाव में जीत का श्रेय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिना धनबल शासन के बावजूद इस लड़ाई को जीता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई व अन्य मुद्दों पर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए एकजुट होकर सदस्यता अभियान चलाना है और 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाना है। देखिए, आज हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तथा गुरु पर्व के शुभ अवसर पर जो है पार्टी का सदस्य अभियान शुरू किया है और विधिवत रूप से श्री राजीव शुक्ला जी ने सबसे पहले मुझे सदस्य बनाया। ये नहीं कि मैं सदस्य नहीं था, रिन्यूअल, इट वाज ए रिन्यूअल। और उसके बाद मैंने श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की मेंबरशिप जो है रिन्यूअल की और अब आज हम अपने जितने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सबको मेंबरशिप फॉर्म दे रहे हैं। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमारा ये मानना है कि अगर हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोशिश होती है कि हम ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा के चक्करों में मेंबरशिप कई बार फेक होती है। हमारी कोशिश है कि हम मेंबरशिप जो है जेन्युइन मेंबरशिप होनी चाहिए और हमने सभी को ये हिदायतें दी हैं कि आप संख्या पे ना जाएं। मेंबरशिप भले ही कम हो लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। और ये सदस्य अभियान आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बनेंगे क्योंकि जिस ढंग से एक बदलाव आया है, जिस ढंग से हवाएं बदली हैं, फिजाएं बदली है, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सदस्य बहुत ज़्यादा होगी और सबसे बढ़ के बात ये होगी कि मेंबरशिप बहुत जेन्युइन होगी। देखिए, मुझे पिछले उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि पिछले काफ़ी मेंबरशिप फॉर्म वापस भी नहीं आए, तो पिछले की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आगे अभी मार्च तक ये कैंपेन चलेगा। इसमें हमने ये किया कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो गांव-गांव जाकर, बूथ में जाकर स्वयं जो है मेंबरशिप फॉर्म जो है भरेंगे। 2022 का लक्ष्य जो कांग्रेस ने रखा है उसे हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज इस सभागार में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और जिस ढंग से यहाँ एकजुटता दिखी है, नगर निगम के चुनाव में एकजुटता थी और अभी जो चुनाव हुए, जो ये 4 उपचुनाव थे, यहाँ कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। और आज जो ने देखा होगा आपने कि कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट है और यही एकजुटता 2022 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापसी करेगी। गुरु पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन है और उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी का ये है। दूसरा एक हम सबके लिए महत्वपूर्ण ओकेजन और है कि आज हमारी जो सबसे ख्याति प्राप्त नेता इंदिरा गांधी जी थी, उनका जन्मदिन। आज हम सारे तमाम विधायक गए थे उनके माल्यार्पण करने वहाँ पे और वहाँ पे हम लोगों ने जो है उनको माल्यार्पण किया, श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनका जन्मदिन भी आज है। 2 अवसर है और ऐसे मौके पर 2 महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। एक तो हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनका अभिनंदन और दूसरे जो है आज उनमें सदस्यता अभियान। अभी संजय दत्त जी ने आपको बताया उसका सदस्यता अभियान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसके माध्यम से आप सारे लोग एक-एक घर तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा आपके लिए अवसर है कि आप एक घर में पहुंच सकते हैं। जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा अवसर है जिसका आप लोगों को आगे पूरा जो है लाभ लेना और प्रयास करना और जनता तक पहुंचना। बार बार सारे वक्ताओं को सुन रहा हूं कि शुक्ला जी को श्रेय है, शुक्ला जी को श्रेय।
मुझे कुछ दे नहीं, भगवान की कृपा है। श्रेय तो हमारे ये जो बैठे ना साल में इन सारे नेताओं को है, और जो नीचे एक एक कार्यकर्ता उसको है। मैंने जब अपना यहाँ पे पहला भाषण दिया था तो उसमें कहा था कि ये सबसे पहला काम है कि सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर महल का निर्माण करो, तो उस महल में सबको रहने को मिलेगा। खंडहर में कहाँ रहो, तो हमारी बात को सुना सकते, और नींव तो महल की डाल दी है शुभ चुनाव से, अब बनाने का काम बाइस में पूरा। जिसको जो कहा उसने वो किया। आपस में मतभेद हो सकते थे, लेकिन सब सक्रिय हो गए लगे। आशा कुमारी जी जुट गई मंडी में, हमारे पालमपुर वाले दूसरे क्षेत्रों में दौरा करने लगे, राजेंद्र राणा जी अर्की में लग गए, विक्रमादित्य ने तो सारा पूरा दौरे किया, हर्ष महाजन भी वहां, सारे हमारे जितने विधायक बैठे मैं सारे नाम ले सकता हूँ। किसी भी पूछे नहीं कि वहां क्यों जाए। रामलाल ठाकुर जी नहीं आया, है ना, धनीराम चांदेल जी, कौल सिंह जी, सुखू जी, जो जाई लगाए हुए थे, कुलदीप कुमार जी, सब लोग लगे। और जो कहते ना पूरा चक्कर लगाने वाला कि सब जगह घूम घूम के उनके जाना, वो संजय दत्त जी कर रहे थे। वहां पे पूरा डटे हुए थे, धर्मानी जी, मतलब सारे लोग, मैं सबके नाम एक साथ ले सकता हूँ। राणा साहब हमारे बैठे, दिल्ली से राणा जी, तो जितने हमारे लोग थे इधर दिख नहीं रहे पत्रकारों को, जैसे कोई बात नहीं, तो मैं नाम नहीं ले पा रहा, सबके नाम हमारे जेल में है, हमारे दिमाग में है। इन सब लोगों ने पूछा, पहली पंक्ति में बैठे हमारे सारे विधायक गण हो, सुंदर सिंह जी, सारे लोग हैं, और चाहे दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, सबके नाम सबकी लिस्ट में रखी हुई, किसने क्या रखा। ये एक बहुत शुभ संकेत आप लोगों ने इन उपचुनाव में दिया। और अगर आप ऐसे ही एकजुट बने रहे, चंद्र कुमार जी छुपे बैठे हैं पीछे, इनकी खास भवानी सिंह जी के वहां जाके कहा कि आप देखो यहाँ लगे रहो, हमारे जगत सिंह जी, तो सारे लोग मतलब एक जो उस देश को उसको पकड़ के एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की तरह सब लोगों ने जुट के इस चुनाव को लिया, और ऐसा ने बड़ी मेहनत की। उसका नतीजा हुआ कि आपको सफलता मिली जो पूरे देश में अनूठी सफलता थी। चारों सीटें, चाहे पार्लियामेंट की चाहे विधानसभा की, 4-0 का स्ट्राइक रेट रहा, जो पूरे देश में कहीं नहीं रहा, और हिमाचल ने दिया, और उसकी वजह से केंद्र सरकार को अपनी गलतियां समझ में आई, उन्होंने तत्काल पेट्रोल डीजल घटाए, आज किसानों के कानून वापस लेने पड़े, जनमत के आगे किसी की नहीं चलती। तो आपने ये महल की नींव बनानी शुरू कर दी, किले की नींव बनानी शुरू कर दी, अब इस पे बनाना है, और सब जब बन जाएगा तो सबको मौका मिलेगा। इसलिए अब और संकल्प आज लेना है, सारे मतभेद खत्म, कोई गुट नहीं। भाजपा वाले भी कहते हैं, कांग्रेस के सब नेता बोलते कुछ भी नहीं, एकता से लड़े, लेकिन अभी किसी वक्त ने बात कही, कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर नहीं आने देना, क्योंकि आपने उनको वार्निंग बेल, चेतावनी दे दी, तो और वो जुटने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको उससे दुगनी ताकत से जुटना। तो पहला श्रेय जाता है आप सब लोगों की एकता, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं, और दूसरी जो है वो कार्यकर्ता का गांव में सक्रिय होना, हर जगह जाकर उसने जिस तरह से मेहनत की, कार्यकर्ता ने जुट के मिल के, वो हमारे पास धनबल भी नहीं था, शासन भी नहीं था, इसके बावजूद जो है उसने पूरी ताकत लगाई। मुकेश जी आप तो वहीं बैठे थे मंडी में,
है ना, वहाँ पे कुलदीप जी सारा दौरा कर रहे थे, सारे। तो ये, और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि अगर पिछली एक साल की कांग्रेस की यात्रा देखें तो खूब आंदोलन हुए, हर मुद्दे पे जन आंदोलन, हर मुद्दे को उठाया, जगह जगह धरना प्रदर्शन, ये सब कुछ हुआ। उससे क्या है कि जनता में भी, लोगों में जाता है कि कांग्रेस इस चीज में लड़ाई लड़ रही है, तो सारी लड़ाई भी हमने लड़ी। इन तीन चीजों ने मूल रूप से हम लोगों को काफी अवसर दिया कि हम लोगों के दिमाग में छा सके, और हम छाए। और इन्होंने बोला हमारे पास नेतृत्व तो खूब है, नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, एक से काबिल नेतृत्व तो हमारे पास यहाँ पे। तो हमारा आज आपसे आग्रह तीन है। परिवार की तरह पूरा जो है पुरानी बातें सब भूल दो, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन, है ना, कुछ भी नहीं मन में रखो। दूसरे ये कि आंदोलन लगातार जारी है, जन जागरण अभियान चल रहा है, उसके जरिए भी और सदस्यता के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास है। और चुनाव की तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। जो 3 जीते हैं उनका तो तैयारी चली रही है ना, उनका तो बाकी हर कार्यकर्ता को चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। एकजुटता, चुनाव के लिए पूरी तैयारी, आपसी मतभेद रखने ही नहीं है किसी भी तरह, और संकल्प एक कि विजय हासिल करनी है विधानसभा के आम चुनाव में, और विजय हासिल होगी, और कांग्रेस की सरकार यहाँ बना के लोगों के दुख दर्द समाप्त करेंगे, जन समस्याओं को हल करेंगे। और जो राजा साहब का, दिग्विजय सिंह जी का सपना था हिमाचल का, जो उन्होंने बताया ना, हर विकास कार्य, हर पत्थर में राजा साहब का नाम निकलता है, और उसी जमाने के शिलान्यास के उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं। तो हमें हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल की तरक्की के लिए, हिमाचल के युवा को रोजगार देने के लिए, हिमाचल की जो जनता है उसको महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, और सारे विकास कार्यों के लिए हम सबको जुट के जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लानी है। यही हमारा आज का संकल्प है। सदस्यता अभियान को सफल बनाना है और जन जागरण अभियान पे भी हमें जुट जाना है। यहाँ से निकल के आप लोग बस इन्हीं सारे कार्यों पे लग जाइए, आपसी मतभेद भुला दीजिए। कई बार कई लोग छूट जाते, उन्हें नहीं मिलता है, सबको मिलेगा, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है, न कोई गुट है, न कोई ग्रुप है, न कोई ये, सब कुछ। अब इधर वालों की तो दिखा दो शक्ल, कौन कौन बैठे, कौन राजा साहब बैठे, कौन बैठे, राजा साहब बैठे, रवि साहब बैठे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।